आपके सामने स्क्रीन पे समरी ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स दिख रहा है, ठीक है, एंड पिट्यूटरी रिस्पॉन्स भी दिख रहा है यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, ये सारे के सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं। और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब एज वेल एज इंटरमीडिएट लोब और मिडिल लोब, ठीक है, उस पर ये अफेक्ट पहुंचाते हैं। और देन उसके अकॉर्डिंग जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है उसके अकॉर्डिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और वो हार्मोन्स जो है अपने टारगेट आर्गन पे अफेक्ट डालते हैं, ठीक है, अपने टारगेट आर्गन पे वो अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी हार्मोन दिख रहा है उनको वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है फर्स्ट हाइपोथैलेमिक हार्मोन, अभी मैंने इसको बताया था आपको। हार्मोन है आपका क्या है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये रिलीजिंग हार्मोन है। इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, एंटीरियर लोब पे पड़ेगा, और उसके इफेक्ट से टीएसएच का सिक्रीशन होगा, टीएसएच का सिक्रीशन होगा, और टीएसएच जो है थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। देन इसके बाद से है आपका क्या, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो है रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर लोब पे इफेक्ट डालेगा, और देन वहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, वहाँ से प्रोड्यूस होगा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। और ये जो हार्मोन है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जब प्रोड्यूस होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, अगेन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे पड़ेगा, और उसके वजह से क्या सिक्रीट होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा। और ये जो हार्मोन होगा इसका इफेक्ट ओवरी और टेस्टिस पे पड़ेगा, ओवरी और टेस्टिस पे पड़ेगा इसका इफेक्ट, ठीक है। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा अगेन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, और देन क्या प्रोड्यूस होगा, एलएच प्रोड्यूस होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये भी क्या करेगा, ओवरी और टेस्टिस पे इफेक्ट डालेगा, इसका टारगेट ऑर्गन ये है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। और ये जब प्रोड्यूस होगा तो अगेन आपका एंटीरियर लोब पे इफेक्ट डालेगा, और एंटीरियर लोब पे इफेक्ट डालेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो एंटीरियर लोब है वो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसी का अपोजिट यहाँ पे हार्मोन है वो क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। जब इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होता है। और ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन का, ये इसका सेकंड नेम क्या है, सोमेटोस्टैटिन, क्या उसको बोलते हैं, सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। तो सोमेटोस्टैटिन का इफेक्ट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे पड़ेगा, और देन उसके बाद से यहाँ से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा, और देन टिश्यूज़ में डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये भी क्या है, रिलीजिंग हार्मोन है। इसका इफेक्ट भी कहाँ पे पड़ेगा, एंटीरियर लोब पे पड़ेगा, और देन आफ्टर वहाँ से प्रोड्यूस क्या होगा, देन एंटीरियर लोब प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स आर ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन्स, LTH सिक्रीशन, ठीक है, ये होगा। और इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, मेमरी ग्लैंड्स पे पड़ेगा, और देन मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन होगा। और देन नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो ये जब इफेक्ट डालेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा, और देन मेमरी ग्लैंड्स का के अंदर जो टिश्यूज़ हैं या वहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन है वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये जो भी हार्मोन्स हैं ये रिलीज़ होते हैं, ठीक है, ये किसी भी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये प्रोसेस को इनहिबिट भी कर सकते हैं, और मैंने ये सारी बातें आपको पहले भी बताई हुई है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, MSH, ठीक है। ये जब हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो एंटीरियर लोब पे इफेक्ट डालता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, और वहाँ से देन क्या प्रोड्यूस होगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको MSH शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। MSH जो है ये स्किन पे इफेक्ट डालेगा, स्किन पे जो पिगमेंट सेल्स है उस पर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। और इसका अपोजिट जो है इनहिबिटिंग हार्मोन्स है, और जब ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स से रिलीज होने वाले मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। और इनहिबिट हो जाएगा तो ये फंक्शन जो है
आगे नहीं होगा, ठीक है। स्किन पिगमेंट सेल्स पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हार्मोन्स जो है इनहिबिट हो रहा है, मतलब हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका वर्क होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो भी आपके सामने मैंने बताया ये क्या है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन एंटीरियर एज वेल एज इंटरमीडिएट लोब पे इफेक्ट डाल रहे हैं, और देन इंटरमीडिएट लोब और एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट एज वेल एज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका, वो है एक नहीं दो हैं आपके हार्मोन, वो क्या है, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ये आपका है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्चुअली में फॉर्म कहाँ पे होता है, ये फॉर्म होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। और दूसरा है आपका क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स ये भी कहाँ पे फॉर्म होता है, ये भी हाइपोथैलेमस में फॉर्म होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। और ये देन जाकर ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, वहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पे स्टोर होते हैं, और देन आफ्टर वहाँ से एज पर रिक्वायरमेंट ये सिक्रीट होते हैं। इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन बोथ आर synthesized and are formed in a hypothalamus, and it transfer to the pituitary posterior pituitary lobe of pituitary glands, और वहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होगा, और देन एज पर डिमांड जो है वहाँ से सिक्रीट होंगे, ठीक है। एक और पॉइंट है कि जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है, इसका सेकेंड नेम क्या है, वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको हाइपोथैलेमस से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स है मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद से आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, और अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स को पढ़ना है अच्छे से तो आपको हाइपोथैलेमस को अच्छे से लर्न करना होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का आप मतलब लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। सीरियसली आप हाइपोथैलेमस या जो भी अभी तक आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में जो टॉपिक आपके बता दिए गए हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।